अगर आप यूएई में अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो ये 2 मिनट की वीडियो आपको एक्सपर्ट बना देगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले नंबर 1 अगर आपको ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ़ 1-2 एम्प्लॉइज़ चाहिए, इससे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ नहीं चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि आप फ्री ज़ोन लाइसेंस में जाएँगे। फ्री ज़ोन में ये होता है कि आपकी कॉस्ट बहुत कम है, लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाता है और जैसे कि ना आपको ऑफ़िस चाहिए, ना आपको ज़्यादा एम्प्लॉइज़ मिलेंगे। फ्री ज़ोन में लिमिट ये होती है कि आप ऑफ़िस नहीं बना सकते, तो ये चीज़ क्लियर है। फ्री ज़ोन में लाइसेंस लेना है तो यूएई में बहुत सारे फ्री ज़ोन हैं। सबसे पहले आप सर्च करेंगे कि कौन-कौन सा फ्री ज़ोन है, लेट्स से इफ़्ज़ा फ्री ज़ोन है, जबल अली फ्री ज़ोन है, अजमान फ्री ज़ोन है, शारजा फ्री ज़ोन है, एसपीसी फ्री ज़ोन है, बहुत सारे हैं। और आप सर्च करें, हर फ्री ज़ोन की कस्टमर सर्विस होती है, उनको बताएँ कि मेरा ये काम करना है। वो आपको एक एक्टिविटीज़ बता देंगे, उसमें से आप एक्टिविटी चूज़ करें और आप उनको अपनी डिटेल दें और आपको फ्री ज़ोन का लाइसेंस मिल जाएगा। फ्री ज़ोन का लाइसेंस के अंदर वो पूछेंगे कि आपको स्पॉन्सर वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब आपने खुद का वीज़ा लगाना है कि नहीं लगाना। उसके हिसाब से कॉस्ट थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। फ्री ज़ोन का लाइसेंस 6-7 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, 10-12 हज़ार में ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्री ज़ोन्स के लाइसेंस आपको इसी रेंज के अंदर मिल जाता है। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके लिए आपको एम्प्लॉइज़ ज़्यादा चाहिए या फिर आपको ऑफ़िस चाहिए, तो फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से। तो हर स्टेट का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट डिफरेंट है, जैसे ये दुबई का डिफरेंट है, अबू धाबी का डिफरेंट है। तो जब आप डीईडी का लाइसेंस लेते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो एंटायरली डिफरेंट है, मल्टीपल स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको नाम चाहिए, नाम के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बिज़नेस एक्टिविटी जो है, जो आपने काम करना क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है। नंबर 3 आपके पार्टनर्स कौन-कौन से होंगे। नंबर 4 उन पार्टनर्स की पावर्स कैसे डिवाइड होनी है और इसके बाद आपका ऑफ़िस कंफ़र्म होना चाहिए कि आपके पास उसका इजारी मतलब ऑफ़िस का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको वो लाइसेंस मिल सकता है, उसका तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाएँगे, खुद ही चले जाएँ दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट या अबू धाबी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पर जाके कहेंगे कि मुझे ट्रेड नेम रिज़र्व करवाना है। ट्रेड नेम का मतलब जो आपके बिज़नेस का नाम। आप उनको 3 सजेशंस देंगे कम से कम कि इन तीनों में से जो नाम मिलता है वो मुझे दे दें। और वो आपको चेक करके बताएँगे कि ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है। आप इंग्लिश, अरबिक कोई भी नाम रख सकते हैं और आपका ट्रेड नेम रिज़र्वेशन हो जाएगी। ट्रेड नेम रिज़र्वेशन के बाद आपने अपना क्या कहते हैं उसे ऑफ़िस का एड्रेस कन्फर्म करना है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 वो पैस फिर आपसे पूछेंगे कि आपकी कंपनी कौन-सी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या एलएलसी है? अगर एलएलसी है तो आप 100% ओनर बन सकते हैं और 1 से ज़्यादा पार्टनर डाल सकते हो, मतलब 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 5 पार्टनर जितने मर्ज़ी डाल लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जाएँगे सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनरशिप आपकी 100% हो सकती है स्टिल, लेकिन उसमें एक लोकल स्पॉन्सर डालना पड़ेगा। वो लोकल सिर्फ़ एक स्पॉन्सर की हद तक होता है और उसमें कोई चीज़ नहीं होती। दोनों में फ़र्क ये समझ लें कि लिमिटेड लायबिलिटी में आपकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड लिमिटेड हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप नफ़ा-नुकसान के 100% मालिक हैं। लेकिन दोनों की आप डिफरेंट जाके टाइम पे सर्च कर लें कि दोनों में डिफ़रेंस क्या है। नंबर 2 ये हो गया कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट की टाइप कौन-सी है। नंबर 3 आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, वो सिक्योरिटी क्लीयरेंस करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टर कोड निकलेगा। उसके बाद इजारी या टेनेंसी सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी है और वो करने के बाद आपका मेमोरेंडम निकलेगा। मेमोरेंडम होता है कंपनी का वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारी की सारी कंपनी की पावर्स और पार्टनर्स की पावर्स और कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसका डॉक्यूमेंट बना होता है। उसके बाद जब आप मेमोरेंडम साइन कर देंगे तो फिर आपको एक वाउचर मिलेगा जो कि गवर्नमेंट की फ़ीस का वाउचर होता है और वो वाउचर जैसे ही आप पे करेंगे आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद आपने लेबर डिपार्टमेंट में जाना है जिसको मोहरे कहते हैं। वहाँ पे जाके आपकी फ़ाइल खुलती है और नंबर 2 आपका एक एस्टेब्लिशमेंट गार्ड बनता है कि जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बनता है। ये 2 चीज़ें होने के बाद आपकी कंपनी ऑफ़िशियली तौर के ऊपर 100% कंप्लीट हो सकती है। आप एम्प्लॉइज़ भी हायर कर सकते हैं, आप सिम कार्ड लेने हो या कोई भी अदर दूसरा काम करना हो, गाड़ी लेनी है, वो सारी चीज़ें आप कंपनी के नाम पे ईज़िली फिर कर सकते हैं।